मैट्रिमोनियल लिटिगेशन में लॉ की बात तो मैं करते रहता हूँ। कभी कभार इन द पास्ट मैंने बात कर रखी है अबाउट एपेटाइट फॉर कॉन्फ्लिक्ट। इसका ट्रांसलेशन है कि आप में कितनी हिम्मत है ये लड़ाई झगड़े करने के लिए। अब क्या है, मेरे पास लोग आते हैं, हस्बैंड्स वाइफ, जी मेरी सिचुएशन ये है, इस तरह से मैं विक्टिम हूँ, और मैं उनको एप्लीकेबल लॉ समझा देता हूँ, उनको स्ट्रैटेजी समझा देता हूँ। पर एक चीज़ जो काफ़ी लोग कंसिडर नहीं करते हैं वो ये है, वो वाला कंपोनेंट है कि आपको अपनी तरफ से इस केस को लड़ने के लिए वकील लोग आपके साथ खड़े हैं। कोर्ट में जा सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, पुलिस के साथ आपको मदद कर सकते हैं। पर एक ग्राउंड रियलिटी मैट्रिमोनियल लिटिगेशन में ये है कि आधा झगड़ा तो चलता है जी कचहरी के अंदर और थाने के अंदर, आधा झगड़ा होता है घर पे, घर के बाहर, घर के अंदर, और घर और बाहर का जो एरिया होता है, चौखट पे जो झगड़ा होता है, उसको डील करना टू अ सर्टन एक्सटेंट, वहाँ पे वकील नहीं आ पाते हैं, वहाँ पे आपको खुद मैनेज करना पड़ता है। और आपको समझना पड़ेगा कि उस सिचुएशन को डील करने के लिए भी आपको एक तो हिम्मत चाहिए, और आपको टू अ सर्टन एक्सटेंट समझना पड़ेगा कि ये जब चैलेंज आएगा तो आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि जो संघर्ष हमको करना पड़ेगा उसके लिए भी हम तैयार हैं। मैं अगर एक एग्जांपल दूंगा तो इसमें थोड़ा सा मैं बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अभी रिसेंटली एक क्लाइंट कंसल्टेशन लेते हैं मुझसे, उनकी भाभी ने, क्योंकि एक जॉइंट फैमिली है, घर में 5-6 लोग रहते हैं एक साथ, और साथ में भैया भाभी और बच्चे भी रहते हैं। भाभी ने इस सिचुएशन में नाक में कर रखा है दम। फिजिकल वायलेंस, मेंटल वायलेंस, इमोशनल वायलेंस, अपेरेंटली इनकी बात अगर सच में मान के चलें तो सुबह उठते ही गाली गलौज चालू होता है, शाम तक वो हाथापाई पे उतर आता है। भाभी ने कई बार पुलिस वाले बुला रखे हैं, पहले खुद मारती है फिर पुलिस वालों को बुला रखा है। अब ये आदमी लिटरली अपनी सिचुएशन डिस्कस करते हुए कि भाभी ने क्या कहर ढो रखा है, उस पर हाथ काँप रहे थे, और मैंने पॉइंट आउट किया कि आपके हाथ क्यों काँप रहे हैं, लाइक समझ नहीं आ रहा है क्या करें इसको। स्ट्रैटेजी बता दी पूरी, दिस इज़ हाउ यू हैंडल इट। अब ऑब्वियसली उसका एक कंपोनेंट मैंने समझाया कि जब हम ये केसेस फाइल करेंगे उस टाइम पे एक जो पर्टिकुलर हम अप्रोच लेते हैं इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, राइट, कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस में, तो ये एक बात ज़रूर है कि एक और स्पेशली जहाँ पे एक स्पाउस, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ, उनके खिलाफ मतलब आप कुछ केस करोगे, राइट, ऑब्वियसली सेम घर में रहते हुए नहीं होता, इट्स थोड़ा सा डिस्टेंस फिजिकल क्रिएट करना पड़ता है। एंड उसके बाद आप कोर्ट में जाते हो, पुलिस में जाते हो, बट होता क्या है कि वो जो अब्यूजिव स्पाउस होता है ना, वो आके चालू होता है वापस झगड़ा करने का, वो कोशिश करते हैं। अब इस सिचुएशन में मैंने क्लाइंट को समझाया कि जी आप कचहरी जाओगे, पुलिस पे जाओगे, जो भी आप हैंडल करोगे, जब भाभी जाएगी कोर्ट में या पुलिस में इन एनी केस, तो भी जो फिजिकल वायलेंस वो करेगी, राइट। और इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जितना समझ में आया उससे यही समझ में आता है कि जो एंड दिस इज़ अ वेरी रेगुलर थिंग, राइट, अब्यूजिव स्पाउस, अब्यूजिव सन इन लॉ, अब्यूजिव डॉटर इन लॉ, अब्यूजिव ब्रदर इन लॉ स्लैश सिस्टर इन लॉ, उनकी आधी से ज़्यादा पावर इसी बात से आती है कि जो सामने वाला है वो डरा हुआ है। वो अगर आप एक थप्पड़ मारोगे तो वो वापस खींच के एक थप्पड़ नहीं मारेगा, अगर आप उसको डंडा मारोगे तो वो खींच के वापस डंडा नहीं मारेगा। वो उन्होंने टेस्ट आउट कर रखा है। और मैंने एक बार ये बात इनको बोली, मैंने, राइट, जब काँप रहा है आदमी, मैंने कहा कि देखो आपकी गलती ये है कि भाभी ने जिस तरह की बकवास करी, राइट, शुरुआत में, अगर आपने उस टाइम पे थोड़ा सा स्टर्नली आपने भी रिस्पॉन्ड किया होता तो क्या आपको लगता है ये नौबत आती? यानी अग्रीड कि क्या पता ये नौबत ना आती अगर हमने भी थोड़ा ढंग से इसको डील किया होता, हमने भी थोड़ा स्टर्न रिस्पॉन्स इन वट एवर वे शेप फॉर्म, राइट। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, स्पाउजल अब्यूज़ भी इसी तरह चालू होता है, राइट। कोई पहले दिन आके सगाई के दिन या
डिस्कशन के दिन पे बेल्ट निकाल के मारता नहीं है। शादी के सुहागरात के दिन या उसके अगले दिन भी कोई मतलब चप्पल जूते से कॉन्ट्रेरी टू, अगर आप 498 की कंप्लेन देखोगे तो अलग कहानी होती है। बट रियलिटी में पहले दिन पे ज़्यादातर घरों में ये चीज़ ऐसे चालू नहीं होती है, स्लोली ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बिल्डअप होती है। और उसमें अगर आप जो है जितना आप सब्जुगेट होते जाओगे उतना और दूसरी पार्टी आपको दबाएगी। और उसके बाद स्टेज ही आ जाएगी कि अगर आप कानून को इन्वॉल्व करना भी चाहोगे ना, तो जो परपेट्रेटर ऑप्रेसर है उसको पता है कि बॉस कानून में और थाने में तो चलो जो होगा वो होगा, वो भी हम जिस तरह से भी मैनेज करेंगे, थोड़ा बोनस पॉइंट, थोड़ा ड्रॉबैक जैसा भी है। बट एक जो मेरे पास पावर है, जो मेरी एबिलिटी है, जिसमें मैं माहिर, अब मैंने पीएचडी हासिल कर ली है, वो है दैट स्लो एंड स्टडी ड्रिप ऑफ टॉर्चर ऑन अ रेगुलर बेसिस। उसको मैं कैसे छोड़ दूँ? बिकॉज दिस इज़ अ गुड टूल इन माई आर्सेनल। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक रिसेंटली आई हैव दिस क्लाइंट एंड वी बीन लिटिगेशंस गोइंग ऑन। बीवी जब भी मौका उसको मिलता है, कोर्ट के बाहर, मीडिएशन सेंटर पे वकील सारे खड़े हैं, लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको कोई शर्म नहीं है, वो जाके हंसते हंसते गले पे जाके चिपट जाती है एक हस्बैंड पे जिसने पहले ही केसेस कर रखे हैं कि भाई शी हैज़ लाइक चार दीवारी में फिजिकली मेंटली अब्यूज मी टू सच एन एक्सटेंट कि मैं डरता हूँ इसके पास भी आने में। एंड वो जाके उसके चिपटती है बिकॉज उसको पता है कि इस तरह से मैं इसको एक इमोशनल रिस्पॉन्स के लिए मैं इसको प्रोवोक कर सकती हूँ। रिगार्डलेस, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन आपको समझना पड़ेगा। अब इन भाई साहब ने भी बोला जो मेरे सामने बैठे थे कि हम क्या करें जी, हम केसेस करेंगे और हम अपनी स्ट्रैटेजी एम्प्लॉय करेंगे। तो भाभी तो वापस आएगी, अपने घर वालों को भी लेकर आएगी और वायलेंस होगा, तमाशा होगा और खूब कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो पर इसको कैसे हैंडल करेंगे? लिटरली इन भाई साहब के हाथ और कांपे जा रहे हैं, राइट। मैंने आई एक्सप्लेन टू हिम, देखो जी, एट द एंड ऑफ द डे मैट्रिमोनियल लिटिगेशन में या तो आप ये बोलो कि आप वहाँ पे भाई हथियार डाल दो पहले ही और जाके बोलो कि जी ये तो नहीं चलने वाली शादी, राइट, आप लोगों को अलग होना पड़ेगा, लेडी को अलग होना पड़ेगा, आप जो कहोगे हम कर देंगे, पैसे चाहिए पैसे ले लो, मकान ले लो पूरा, हम छोड़ के चले जाते हैं। भाई एट द एंड ऑफ द डे अगर आप लोग, जो आपका मकान है, जो आपके माँ बाप ने डेकेड्स की मेहनत के बाद बनाया है, अगर आप उसको छोड़ के भाग जाओगे तो क्या कर लेंगी वो? एटलीस्ट बाकी के रिश्तेदार, ठीक है, बच्चों के लिए मेंटेनेंस और मांग के थोड़ा और पीछे भाग लेगी, थोड़ा और पुलिस के लिए तंग कर लेगी। बट अगर घर पे कब्जा रहा तो ज़्यादातर आपको वो तंग नहीं करने वाली, राइट। बट सवाल ये है कि क्या इस झगड़े से बचने के लिए आप अपना पूरा घर छोड़ के भागने को तैयार हो? क्या पता अपनी थोड़ी बहुत संपत्ति भी आप देने को तैयार हो। अगर ऐसा है तो ठीक है जी, फिर तमाशे से बच जाओगे, झगड़ों से बच जाओगे। बट अगर आपको लगता है कि जी किसी तरह भाभी भी निकल जाए या बहू निकल जाए या मेरी बीवी से मैं किसी तरह पिछवाड़ा छुड़वा सकूं, मैं पीछा छुड़वा सकूं, तो देखो जी वो तो होने नहीं वाला, ठीक है। आराम से आपको अपना या तो रेजिलियंस बना लो, थोड़ा हिम्मत जुटा लो। अगर नहीं कर पाए, अगर अपना एपेटाइट फॉर कॉन्फ्लिक्ट नहीं बढ़ा पाए, तो समझ लो जी कि मॉनेटरीली तो आपका नुकसान होगा ही होगा। और आपकी किस्मत अच्छी होगी इन दिस सिचुएशन अगर मॉनेटरी आपको नुकसान आपका होके आपको जाने दिया जाए। पर जो अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में जो लोग होते हैं ना, मैंने ऐसे हंड्रेड्स ऑफ केसेस देखे हैं, राइट। मैट्रिमोनियल लिटिगेशन होती ही यही है ज़्यादातर टाइम पे। इनको ना लॉ से या फाइनेंशियल गेन से ज़्यादा इनको जो एक ये टॉक्सिक जो इंटेंगलमेंट हो रखी है, उनको सेंस ऑफ आइडेंटिटी ही आती है इन्फ्लिक्ट करके टॉर्चर, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ। इससे आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। और मेरे हिसाब से तो इट्स ऑलवेज वर्थ अ फाइट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट तलवारें चलना या बंदूकें चलना, वी आर टॉकिंग अबाउट if the other person brings up their old habits of physical और mental violence, आपको रेडी रखना है, अपनी शील्ड्स ऊपर रखनी है, मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर रहना है
कि जो भी वो आपके ऊपर असॉल्ट करे उसको आप डिफेंड कर सको, सो दैट यू कैन सेव योर से एंसेस्ट्रल हेरिटेज और योर इंटायर लाइफ सेविंग्स। और आप भी एक लीगली जो कर रहे हो वो तो कर रहे हो, बट जो इन द मीन टाइम जो मस्ती सूझती है स्पाउस को, जिसने आपके साथ पहले मेंटल और फिजिकल टॉर्चर कर रखा है, उसको उससे बचने के लिए, उससे डील करने के लिए भी आपको अपनी थोड़ी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। अदरवाइज आप जितना बड़ा झटका आपको झेलना पड़ेगा, क्या पता उससे भी रिकवर करना फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बहुत आपको मुश्किल होगी। सो जस्ट लाइक थिंक अबाउट दीज थिंग्स एज वेल।